Welcome back to this classes. Today I will discuss the science chapter number 2 which is the skeletal system. तो बच्चों कल हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, इसमें क्या फंक्शन होते हैं और कौन कौन सी मेजर बोन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, उनके क्या फंक्शन होते हैं। तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा था, जितनी बोन्स पढ़ी थी उनके हम लोग फंक्शन को देखेंगे, ठीक है, कि उनका क्या क्या फंक्शन होता है। तो लेट्स बिगिन। सम फंक्शन ऑफ बोन्स आर एज फॉलोज एज लाइक बोन्स प्रोवाइड फ्रेम द स्ट्रक्चर ऑफ टू आवर बॉडी। तो बोन्स जो होती हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, वो हमारे बॉडी को क्या देती हैं, स्ट्रक्चर देती हैं, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं। ये हमारी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे हमारा हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, लीवर हो गया, किडनीज़, ठीक है, इन सबको क्या इंजरी से बचाती हैं, चोट चपेट से बचाती हैं। दे होल्ड द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी इन प्लेस वाइल डूइंग डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़। ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स को क्या करती हैं, एक जगह पर प्लेस रखती हैं। जो हम लोग दिन इतने सारे डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, क्या हमारा बॉडी का कोई पार्ट अलग हो जाता है उसमें? नहीं। वो क्या करने का, जो हड्डियाँ होती हैं वो उसको एक जगह पर फिक्स करने का काम करती हैं, हमारे जितने भी अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है। फिर है कि इसकी जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ द लॉन्ग बोन्स आर फिल्ड विथ सॉफ्ट मटेरियल। जो हमारी बड़ी बड़ी लंबी लंबी बोन्स होती हैं उनके बीच एक सॉफ्ट मटेरियल भरा होता है, जिसे हम लोग बोन मैरो बोलते हैं। कल हमने डिस्कस कर लिया था बोन मैरो को। बहुत सारी ब्लड सेल्स जो होती हैं वो बोन मैरो से मिलकर बनी होती हैं और ये प्रोड्यूस करती हैं रेड ब्लड सेल्स, ओके। फिर है बोन्स जो होती हैं वो स्टोर करती हैं मिनरल एंड कैल्शियम इनसाइड इट। तो जो बोन्स होती हैं उनके अंदर क्या भरा होता है, मिनरल्स एंड कैल्शियम भरी होती हैं। तो ये सारे फंक्शन थे बोन्स के। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे जॉइंट्स को। जॉइंट्स क्या होता है, तो देखिए, जो हम लोग की हड्डियाँ होती हैं ना, वो जब दो बोन्स जो होती हैं एक जगह पर मीट करती हैं, जहाँ पर मिलती हैं जिस पॉइंट पे, उसे हम बोलते हैं जॉइंट्स। जब जो बोन्स होंगी हमारी वो एक पॉइंट पे मिलेंगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, जॉइंट्स बोलेंगे। तो स्केलेटन जो होता है वो मेडअप होता है डिफरेंट बोन से और वो आपस में जुड़े होते हैं। प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स मीट एंड जॉइंट इज कॉल्ड जॉइंट, ठीक है। अभी मैंने बताया कि वो जगह जहाँ पर 2 या 2 से अधिक बोन्स आपस में मिल रही होंगी उसे हम लोग जॉइंट कहेंगे, वो ज्वाइंट होंगी उसे हम लोग जॉइंट बोलेंगे, जॉइंट, ठीक है। ये जॉइंट जो होता है वो हेल्प करता है टुगेदर द विद हेल्प ऑफ लिगामेंट। एक लिगामेंट इसमें भरा होता है, ये आपस में जुड़ा होता है, जिसकी वजह से बोन्स जो होती हैं जॉइंट को कवर करती हैं कार्टिलेज के साथ। एंड कार्टिलेज जो होता है ये प्रोटेक्ट करता है हमारी बोन को डैमेज होने से, ठीक है। हम लोग की बोन्स क्या है, दिन भर में कितने सारे मूवमेंट करती हैं, लेकिन ये जो कार्टिलेज होता है, ठीक है, कार्टिलेज ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारी बोन में जितने मूवमेंट होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जॉइंट्स जो होते हैं वो 2 टाइप के मेनली होते हैं, एक होता है इमूवेबल जॉइंट्स और दूसरा होता है मूवेबल जॉइंट्स। तो हम लोग बारी बारी से 1 बाय 1 एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इमूवेबल जॉइंट्स। तो इमूवेबल जॉइंट्स वो होते हैं जो मूव नहीं करते हैं। अभी कल मैंने आपको बताया था, कल हम लोगों ने जो स्कल पढ़ी थी, तो स्कल में जो लॉ जो हम लोग की नीचे वाली, ठीक है, लोअर जॉ जो होती है सिर्फ वही मूवमेंट करती है, जो हम लोग के दांत का हिस्सा होता है वही मूवमेंट करता है, बाकी ऊपर का हिस्सा कोई मूवमेंट नहीं करता है। तो ये सारा क्या हो जाएगा, इमूवेबल जॉइंट हो जाएंगे। तो जॉइंट जैसे स्कल हो गया, ब्रेस्ट बोन हो गई, बिटवीन द रिब डू नॉट मूव, ये सारे क्या होते हैं, ये मूवमेंट नहीं करते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स। तो वो सारे जॉइंट्स जो मूवमेंट नहीं करते हैं उनको हम लोग इमूवेबल जॉइंट्स बोलेंगे। अब देखते हैं मूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं वो अलाउ करते हैं सर्टेन मूवमेंट बिटवीन द बोन्स एंड द जॉइंट। उनके जॉइंट के बीच और बोन्स के बीच क्या होगा, मूवमेंट होगा। ये 4 टाइप का मूवमेंट होता है, जिसमें कौन कौन सी बोन्स आती हैं, हिंज जॉइंट्स आती हैं, ग्लाइंडिंग जॉइंट्स आता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आता है, पीवॉट जॉइंट्स आता है। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हिंज जॉइंट्स को। तो जॉइंट्स दैट अलाउ द मूवमेंट ओनली वन डायरेक्शन इज कॉल्ड हिंज जॉइंट। तो वो जॉइंट जो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट करने के लिए हमें अलाउ करेगा उसे हम लोग हिंज जॉइंट्स बोलेंगे। यहाँ पे जो वर्क होता है वो हिंज जॉइंट के बीच डोर एंड विंडोज़ जैसा होता है। यहाँ पर जो जॉइंट्स होता है वो कौन सी जॉइंट प्रेजेंट होती हैं, तो हिंज जॉइंट्स के जो एग्जांपल हैं वो है नी हमारी, एल्बो, फिंगर्स एंड टोज़। तो हिंज जॉइंट्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी नी में प्रेजेंट होगा, एल्बो कोहनी में प्रेजेंट होगा, फिंगर्स में प्रेजेंट होगा और टोज़ में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं हिंज जॉइंट्स के, जो जहाँ पर सिर्फ एक साइड मूवमेंट हो पाए, एक डायरेक्शन में मूवमेंट होगा तो वो हिंज जॉइंट्स होगा। दूसरा है ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट्स जो होता है, यहाँ पर जो डायरेक्शन मूवमेंट होता है ना, यहाँ पे हर डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है, उसे हम लोग ग्लाइडिंग जॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। जिसमें हड्डियाँ जो हमारी होती हैं वो एक दूसरे पर क्या होती हैं, स्लाइड कर सकती हैं।
यहाँ पर जो बोन होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं, और ये जॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे एंकल्स में, रिस्ट में, वर्टिबल स्पाइन में पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसका एक एग्जांपल तो हमारा ग्लैंडिंग जॉइंट्स का ये एंकल्स हो गई, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहाँ होता है, तो ये अलाउ करता है मूवमेंट सभी डायरेक्शन में, इसे हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स बोलते हैं। जो हम लोग का ये शोल्डर होता है ना, वो क्या है, एक हम लोग का ये जो कंधा है वो बॉल का काम करता है, और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, उसे सॉकेट का काम करता है, वो उसमें बॉल की तरफ फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो जॉइंट्स जो अलाउ करेंगे मूवमेंट सभी डायरेक्शन में, उसे हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स बोलेंगे। दिस इज़ फॉर्म बाय 2 बोन्स। ये 2 बोन से मिलके बने हो सकते हैं। फर्स्ट बोन जो है वो बॉल का जैसा होगा, वो बॉल जैसा काम करेगा, एंड सेकंड जो है वो सॉकेट जैसा काम करेगा, जिसकी सेकंड बोन होगी। सच जैस जॉइंट हिप एंड शोल्डर। तो ये 2 जॉइंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक तो हिप में, दूसरा शोल्डर में, इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पर ये वाला बोन्स और ये वाला बोन ज्वाइन करके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स को बनाएगा। फिर है पीवट जॉइंट। पीवट जॉइंट जो होता है वो अलाउ करता है मूवमेंट लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन डायरेक्शन, आर कॉल्ड पीवट जॉइंट। तो हम लोग की जो स्कल होती है, नेक वाले हिस्सा होता है ना, ये क्या होता है, हम लोग इसे अप भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, लेफ्ट भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पर पीवट जॉइंट प्रेजेंट होता है, जो हमें हर डायरेक्शन में मूवमेंट करने अलाउ करता है। तो ये जॉइंट जो होता है वो स्कल और स्पाइन के बीच में होता है, जिसे हम लोग पीवट जॉइंट बोलते हैं। स्कल और स्पाइन के बीच में प्रेजेंट होता है, जो टर्न हो सकता है, हेड को हम कहीं भी अप एंड डाउन कर सकते हैं इस जॉइंट के वजह से। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया जॉइंट को, ठीक है। तो आज आप लोगों ने जो भी पढ़ा है उसको आप लोग रिवीजन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्विज जोन है, ज़रा उसको एक बार देख लेते हैं। ऑल द बोन्स इन अवर बॉडी ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए फ्रेमवर्क कॉल्ड स्केलेटन। यहाँ पर स्केलेटन फिल होगा। बोन्स जो होती हैं लंबी लंबी, उस किससे की हेल्प से मूवमेंट होता है उनमें, मसल्स की हेल्प से, तो यहाँ पर मसल्स फिल होगा। सॉफ्ट टिश्यू जो प्रेजेंट होते हैं बोन में, उसे हम लोग बोन मैरो कहते हैं, यहाँ पर बोन मैरो होगा। फिर है द बैक बोन इज ऑल्सो नोन एज स्पाइन और वर्टिबल कॉलम, ठीक है। जो बैक बोन होती है उसे हम लोग स्पाइन भी बोल सकते हैं या वर्टिबल कॉलम भी बोलते हैं, इसके 2 नाम हैं। तो आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या आप लोग के लिए हेल्पफुल हो तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।